दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है एक इंडियन एम्बेसी के काम करने वाले वर्कर ने पाकिस्तान के लिए स्पाई किया, जो कि दोस्तों अरेस्ट हो चुका है। दोस्तों इसके बारे में आज की इस वीडियो में सब कुछ जानने वाले हैं। यही वो है जिन्होंने इंडिया का स्पाई किया। एग्जैक्टली हुआ क्या है वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS ने एक बंदे को अरेस्ट किया है जो कि MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का वर्कर था, जो कि पोस्टेड था रसिया के मॉस्को में फॉर जो कि स्पाइंग कर रहा था इंडिया का पाकिस्तान के ISI के लिए। इसमें ATS का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का क्या कहना है वो देख लेते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, संडे के दिन एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए ATS ने आइडेंटिफाई किया इस बात को कि सत्येंद्र सिवाल नाम के जो 28 वर्ष के व्यक्ति हैं, उन्होंने कुछ गलत काम किया है कि एक हापुड़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला व्यक्ति जो कि अरेस्ट हो गया है, उसे लखनऊ के एक स्पेशल कोर्ट में संडे के दिन प्रेजेंट किया गया, विच सेंट हिम टू जुडिशियल कस्टडी, जिसके बाद उसको एक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया 14 दिन के लिए। और उत्तर प्रदेश के ATS ने कुछ और भी इनपुट्स और ऐसे कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज से गोपनीय तरीके से कुछ ऐसे इनपुट्स को रिसीव किए, जैसे कि पाकिस्तानी स्पाई का जो एजेंसी है फ्रेंड्स, ISI हैंडलर्स हैड यूज्ड मनी, पैसे का यूज़ करके बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते रहते हैं। और वर्किंग एट जो कि फ्रेंड्स जो फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए, जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए काम करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तानी स्पाई एजेंसीज टू लीक टॉप सीक्रेट, जो टॉप सीक्रेट्स होते हैं, जैसे कि रिगार्डिंग इंडियन आर्मी एंड इट्स स्ट्रेटजी, जो क्या स्ट्रेटजी होने वाली है देश को चलाने उसका इसको स्पाई करने के लिए। और फिर जब उनको पता चला कि ऐसा कुछ होता है, तो ATS ने कुछ अपने इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस, कुछ सर्विलियंस का चेकअप किया और उसके बाद कुछ एविडेंस कलेक्ट किया। तब जाकर उन्होंने सत्येंद्र सिवाल को ऐसा गिल्टी पाया, जो कि हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, हु वर्क एट फॉरेन मिनिस्ट्री MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ का मेंबर है, ये काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो कि करंटली इंडियन एम्बेसी के लिए मॉस्को में पोस्टेड है रसिया के। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद MEO को बताया गया कि हाँ भाई, इस बंदे ने कुछ गलती किया है। सिवाल नाम की जो बंदा है, जो कि इसके लिए काम क्या करता था, एज अ सिक्योरिटी असिस्टेंट काम करता था इंडियन एम्बेसी में। फिर उसके बाद MEA जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसने कहा कि भाई वो करेगा, रिसर्च करेगा, अथॉरिटी जो भी इन्वेस्टिगेशन है आगे का, वो देखेगा कि क्या क्या इसने चोरी चकारी किया है, क्या क्या गलती किया है। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद ATS ने अपनी स्टेटमेंट में कहा, इट वॉज फाउंड दैट ही वॉज इन्वॉल्व विथ ISI हैंडलर्स इन एंटी इंडिया एक्टिविटीज। एंटी ऑब्वियसली गाइस, जब ISI से इन्वॉल्व रहेगा तो कुछ एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ ही करेगा। ही वॉज प्रोवाइडिंग क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडियन आर्मी, कुछ बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, इंडियन आर्मी हो गया, मिनिस्ट्री एक्टिविटीज़, इसके बारे में, मिलिट्री एक्टिविटीज़ के बारे में अपने जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो सीक्रेट होते हैं फ्रेंड्स, उसको शेयर किया इस बंदे ने पैसों के लिए ऑब्वियसली। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद ATS ने बताया कि जब उन्हें जानकारी हुई कि ये बंदा कुछ गलत काम कर रहा है, तो उसके बाद उन्होंने मीरठ में इस बंदे को बुलाया, वेयर ही कुड नॉट गिव सेटिस्फैक्ट्री। उससे सवाल जवाब किए गए कि भाई क्यों ऐसा, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, जो भी होते हैं उन लोगों के तरीके, उससे पूछा गया। और उसके बाद उनसे इस सिवाल नाम के बंदे से कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। समझ में आ रहा था कि कुछ गलत कर रहा है ये, जो इन्फॉर्मेशन इसने कहीं सेंड किया था, शेयर किया था, उसके बारे में से पूछा गया कि क्यों शेयर किया, तो जिसके बारे में कुछ सही तरीके से आंसर नहीं दे पा रहा था। और फर्दर इंटरोगेशन, जब कुछ और भी तहकीकात पूछताछ की गई, तो उसके बाद पता चला कि इसने कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, गलती होगी मेरे से, मैंने किया है गलती, मैंने ही कन्फेस कर लिया अपने क्राइम को। और फिर फ्रेंड्स, मोहित अग्रवाल जी ने कहा कि ही विल गो थ्रू हिज बैंक अकाउंट्स, जो भी उनका बैंक अकाउंट में क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा सबको देखेंगे, और फिर वो हाउ मच मनी ही मेड, कितना पैसा उन्होंने चोरी करके, डाटा का सेलिंग करके कितने पैसे कमाए हैं, और कितने पैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ISI को शेयर किया गया है, वो सब ये मोहित अग्रवाल जी चेक करेंगे, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। उसके बाद एक अनदर ATS का ऑफिसर जो कि इन्वॉल्व था इस इन्वेस्टिगेशन में, उन्होंने बताया कि जो सिवाल है, ये किसी एक फीमेल हैंडलर जो होते हैं, जो पैसे देती है और इन्फॉर्मेशन लेती है, उससे बात करता था, जो कि इसको पैसे का लालच देकर इससे डाटा का व्यापार कर रही थी, डाटा लेती थी और पैसा देती थी। ही स्पोक टू हर रेगुलरली, उन्होंने बताया, एक दूसरे ऑफिसर ने बताया कि जो ये बंदा है सिवाल, वो इससे रेगुलरली फ़ोन पे बात किया करता था। एंड सी गेव हिम टेम्पटेशन, मनी का लालच देके, प्रलोभन देकर, ही सेंट हर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट,
वो लालच देती थी और ये डाटा देता था, समझ रहे हैं बात। एंड फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी ऑब्वियसली ऐसा करता था ये बंदा। एंड फ्रेंड्स फिर उन ऑफिसर ने बताया कि एक्चुअली ये बंदा जो था ये काम क्या करता था एम्बेसी में, जिसके कारण इसके पास कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हुआ करते थे जो कि देश के लिए बहुत ही गोपनीय, बहुत ही ज़रूरी होता था, जिसको किसी को बताना नहीं चाहिए। और इसी कारण ISI वाले ने इसको कॉन्टैक्ट किया होगा कि भाई बताओ पैसे ले लो, और जिसके कारण इस बंदे ने शेयर किया मतलब ISI से इस सब डाटा को। वी सस्पेक्ट दैट ही डिड मल्टीपल, मतलब उन ऑफिसर ने बताया कि उनको लगता है कि इसने बहुत सारे मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन किया है उस लड़की मतलब फीमेल के साथ, तो ऑब्वियसली बहुत सारे डाटा को भी इसने शेयर किया होगा कि इट विल बिकम मोर क्लियर व्हेन द इन्वेस्टिगेशन, मतलब उन्होंने कहा कि जब ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो खत्म होगा तो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्या क्या डाटा जो है, क्या क्या पर्सनल डाटा को शेयर किया गया है और कितना पैसे का लेन देन हुआ है उस ISI के मेंबर्स से। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।